तो गाइस ये मेरे को कॉलेज से मिली एक डायरी है और इसके अंदर सिर्फ मैंने अपना नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा, आज तक भी कुछ नहीं लिखा है। एक जो क्वेश्चन है मुझसे हर कोई पूछता है वो यही है कि इंडिया में ज़्यादा बेटर एजुकेशन है या यूके में। तो आज हम इसको बताएंगे कि कौन सी जगह ज़्यादा बेटर है। तो पहले हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर आपने 10th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लिया तो आपका फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। आर्ट्स लिया तो आप कोई एसएससी वगैरह एग्जाम दोगे, कॉमर्स लिया तो आप कोई सीए बन जाओगे, साइंस लिया तो डॉक्टर बन सकते हो या फिर इंजीनियर बन सकते हो। ये फिक्स्ड है, आप अपनी लाइन चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद भी सब चीज़ जो है वो एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंड करती है कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाते हो या नहीं। तो गाइज अब यूके के बारे में बात करते हैं। यूके में पहले से ही ए लेवल या फिर फाउंडेशन कोर्स का ट्रेंड चलता आया है जो कि आज भी चल रहा है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। अगर आप एक असाइनमेंट में फेल भी जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा साल आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोबारा से असाइनमेंट अपलोड करके उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। इंडिया में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके ऊपर फेलियर की स्टैंप लगा दी जाती है, बट अगर यूके में आप फेल हो जाते हो तो असाइनमेंट दोबारा अपलोड करके आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो, आपको एक और चांस दे जाता है। तो गाइज अब बात करेंगे टीचिंग स्टाइल। इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में सब आपको पता ही है, टीचर्स जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं, रट्टा मारो, पढ़ाई करो, इतनी सारे फाइल्स बनाओ, ये करो वो करो भाई साहब। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में आपकी सारी फाइल्स रद्दी में भेज दी जाती है, ये सबको पता ही है। आपका अपना ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता। इनके सामने जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही सही चीज़ है, उसके अलावा आपका ओपिनियन जो है वो कोई भी मैटर नहीं। यूके में सारा टीचिंग सिस्टम है स्टूडेंट बेस्ड। यहाँ प्रोफेसर जो है वो खुद आपको फोर्स करते हैं कि उनसे कुछ सवाल पूछो, उनसे कोई डिबेट करो, उनको कोई ओपिनियन दो अपना। सिर्फ अगर आपने जो भी टेक्स्ट बुक या फिर आपकी जो भी हैंड बुक है ऑनलाइन वाली उसमें से ही देख के सेम चीज़ लिख दी तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इंडिया का मेरे को याद है, मैंने जब एज इट इज़ देख के कुछ चीज़ लिखी थी एग्ज़ाम में, मतलब ओवरऑल मैंने चीटिंग करी थी बट उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले थे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ मैं यूके में मैंने असाइनमेंट में थोड़ी चीज़ हैंडबुक में से एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दी तो उसके अंदर मुझे रिमार्क में आता है गुड स्टार्ट बट डोंट कॉपी योर हैंडबुक एंड वेयर इज़ योर एनालिसिस। तो पार्ट 3 रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। यूके में आपकी जो है 24/7 हर एक लाइब्रेरी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री। हर चीज़ डिजिटल है और लैब्स भी काफ़ी एडवांस है यहाँ पर। इंडिया की अगर बात करें तो आईआईटीज़ और डीयू के कुछ बड़े बड़े कॉलेज में ये सब चीज़ आपको मिलेगी, वरना आपको किसी भी नॉर्मल कॉलेज में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप किसी कॉलेज में हर एक चीज़ चाहते हैं तो उसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होगी। क्लासरूम की अगर बात करें तो इंडिया में अगर नॉर्मली हम देखें तो 40 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं एक क्लास में, और अगर यूके की बात करें तो एक क्लास में 15 बच्चे से ऊपर होते ही नहीं है। तो गाइस ये मेरे को कॉलेज से मिली एक डायरी है और इसके अंदर सिर्फ मैंने अपना नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा, आज तक भी कुछ नहीं लिखा है। सब चीज़ ऑनलाइन है, कोई चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक ही पेन है मेरे पास, आज 6 महीने हो गए हैं, उसकी कैप भी खोल के नहीं देखी मैंने। और इंडिया में 6 महीने में तो इतने सारे पेन यूज़ करने पड़ जाते थे, खुद के भी ख़त्म कर दिए, दोस्तों से मांग लिए उनके भी चला चला के ख़त्म कर दिए, बहनों से मांग लिए उनके भी ख़त्म कर दिए। यहाँ तो पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अब पार्ट 4 स्टूडेंट लाइफ के बारे में अगर बात करें, हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि स्टूडेंट सुबह स्कूल जाता है 8 बजे, फिर 2 बजे घर आता है, 2 से 3 वो अपना रेस्ट लेता है, खाना खाता है, फिर 4 बजे वो ट्यूशन चले जाता है। 4 से लेके वो 4-5 बजे तक, 5-6 बजे तक ट्यूशन में रहता है, फिर उसके बाद आता है, खाना खाता है, सेल्फ स्टडी करता है, फिर रात को सो जाता है। कोई लाइफ में फन नहीं है। यूके में चीज़ें अलग है। तो यूके में जो है आपको एक ही दिन या 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना होगा, उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब पे जाना पड़ेगा, खुद का खाना बनाना पड़ेगा, बजट मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद कपड़े अब खुद के खुद धोने हैं, बर्तन भी खुद धोने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको लाइफ में ना ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा माइंड सेट हार्ड करना पड़ता है। तो आई थिंक ये लाइफ ज़्यादा बेटर है, जो कि एक फिक्स्ड रूटीन से तो बेटर ही है। इंडिया में क्या होता था, क्लास गए फिर ट्यूशन गए खत्म, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, क्लास खत्म हुई उसके बाद प्लान्स बनते हैं, चलो भाई इधर चलते हैं घूमने के लिए, उधर चलते हैं घूमने के लिए। तो आपको पता है आपके पास खुद के पैसे हैं, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये वाली लाइफ ज़्यादा बेटर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है
कॉस्ट एंड वैल्यू, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें, पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत चीप होती है, पर अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की इन इंडिया में, तो उनकी फ़ीस लाखों में, बट स्टिल यूके के कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। यूके की फ़ीस के बारे में बात करें तो यूके की फ़ीस लाखों में है। एंड जो इसके कोर्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड पता किए जा सकते हैं कि भाई बच्चा जो है लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो कोर्स में जब डिग्री मिलती तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ का लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद स्ट्रगल भी ज़्यादा है, आपका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक कॉस्ट एंड वैल्यू की अगर बात करें तो दोनों को 1-1 पॉइंट देने चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया की, अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको मनी पे करनी पड़ेगी, बट यूके में ऐसा है कि मनी तो आप पे कर ही रहे हो, बट मनी के साथ आपको एक अच्छी डिग्री प्रोवाइड हो रही है, उसके बाद आपको बाहर की दुनिया का एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपका माइंडसेट ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आप पढ़ाई के साथ साथ कमा भी रहे हो। उसके पार्ट 6 अगर हम बात करें करियर की, इंडियन डिग्री जो है वो इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब कोई भी वैल्यू तो नहीं कह सकते, मतलब वैल्यू है पर इतनी नहीं है जितनी यूके की डिग्री की है। पर यूके में जो है जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका वर्क वीज़ा है वो भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, आपका स्टूडेंट वीज़ा है वो भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। मेरा खुद का बहुत लेट वीज़ा आया था तो वो बहुत चैलेंज वाला पीरियड था मेरे लिए। और अगर हम रियलिटी चेक की बात करें तो अगर आपके पास यूके की डिग्री है तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है आपकी डिग्री हो गई, आपको जॉब के लिए लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हमारे पास काम कर लो, हमारे पास काम कर लो। स्टिल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपको श्योरिटी मिल जाएगी, आपको अच्छी जॉब ही मिलेगी। एंड सेकंड थिंग ये है कि अगर आपके पास इंडिया की डिग्री है तो ये नहीं है कि आप अब्रॉड नहीं जा सकते या फिर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने एक ही चीज़ कही थी कि जो है मैटर करती है वो है आपकी स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, यहाँ पे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, आप किसी भी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हो अगर आपके पास स्किल है तो। और अगर आप गाइस आपको एक यूके के स्टूडेंट की लाइफ की जर्नी देखनी है तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो गाइज अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन में यही है कि दोनों कंट्रीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको गिनवा दिए हैं। इंडिया में आपको डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सिखाया जाता है, यूके आपको इंडिपेंडेंस और हार्ड माइंडसेट देता है। तो ओवरऑल यही है कि एजुकेशन वही बेस्ट है जो आपको ग्रो करे, चाहे वो इंडिया की एजुकेशन हो या यूके की एजुकेशन हो। तो गाइस कमेंट करके बताएं कि कौन सा आपको कंट्री बेटर लगती है एजुकेशन के लिए, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज तो कमेंट करके वो भी बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।